हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत रूल थर्ड और रूल फोर्थ में हमने कुछ और एग्जाम्पल को लेकर के और कुछ अलग स्ट्रक्चर को लेकर के बताया है। इसके पीछे वाली वीडियोस के पार्ट 51 में भी मैंने रूल फर्स्ट और रूल सेकंड के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ उदाहरणों को समझाया है। वहाँ आप 51 पार्ट को देख करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के और स्ट्रक्चर और उनके अभ्यास के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने रूल थर्ड और रूल फोर्थ लिया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी हो रहा होगा, आश्चर्य का भाव हम शब्दों द्वारा भी व्यक्त करते हैं। आश्चर्य का भाव शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए हम उस शब्द को लिखते हैं, चाहे किसी का नाम हो चाहे कोई शब्द हो, और उस शब्द के आगे जो है हम क्या करते हैं, जो नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वह जो विस्मय सूचक चिन्ह है उसको हम लगा देते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने रूल थर्ड में केवल शब्दों का यूज किया है और शब्दों के आगे जो एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का, उसको हमने यूज किया है। तो इस तरह से इन वाक्यों के द्वारा भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं। और जब आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो उस समय अचानक कोई बात कही जाती है और व्यक्ति को लगता है कि ये तो आश्चर्य की बात हो, ये तो अचंभे वाली बात हो गई कि जो नहीं होना था वह हो गया। तो या जो होना था वह भी हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय में। तो इस तरह के शब्दों से जो है हम आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अचानक किसी बात को लेकर के कहा क्या, तो उसमें हम जो वाट लिखेंगे तो ये भी आश्चर्य का भाव व्यक्त करेगा, और हम केवल इतना ही लिख देंगे वाट। और उसको ज़रा तेज़ से बोला जाता है। जब भी आदमी उच्चारण करेगा तो अचानक अचंभित होकर के वह तेज़ बोलेगा और आवाज़ भी तेज़ निकलेगी। तो वाट क्या। फिर मीना, मान लीजिए किसी मीना है और मीना नाम की लड़की ने कोई अचानक ऐसा काम कर दिया जिसको कहने वाला कह रहा है कि मीना ने यह बहुत वंडरफुल कार्य किया, तो अचानक उस आदमी के मुंह से निकल सकता है कि नहीं, मीना ऐसा कर सकती है। तो हम मीना लिख लेंगे और मीना लिख करके जो है यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगा लेंगे और यह आवाज़ तेज में निकलेगी, मीना। फिर इसी तरह से हम आगे देखते हैं हत्या। अगर किसी की बात को, किसी की हत्या को लेकर के अचानक बोला जाए तो हम बोलेंगे इसको मर्डर, और मर्डर के आगे जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से अचानक कोई बोले आग, तो आग के लिए हम फायर लिखेंगे और फायर लिख करके जो है यह चिन्ह लगा देंगे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का। पानी वाटर लिखेंगे, अचानक कोई बात होने पर पानी, और पानी के लिए भी वाटर हम लिख लेंगे और वाटर लिख करके विस्मय का चिन्ह लगा लें। यू तुम, तो यह लिखेंगे यू और एक्सप्लेनेशन चिन्ह। फिर हम, और हम लिख करके इसको जो है चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से ही लिखेंगे और ही लिख करके उसको नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से शब्दों के द्वारा जो है हम कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक भावों को व्यक्त करते हैं। मान लीजिए उषा, तो उषा भी हम लिखेंगे तो उषा लिख करके और ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे। फिर मान लीजिए सीता है तो सीता भी ऐसे ही लिखेंगे, सीता, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देंगे। तो ये सब शब्द जो हैं आश्चर्य का भाव व्यक्त करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आंधी है तो आंधी के लिए लिखेंगे स्टार्म और यह चिन्ह, और फिर कार लिख करके जो है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। इसी तरह से आगे चलें, यह जो दिया हुआ है बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा के लिए हम क्या लिखेंगे, मार्वेलस, और यह चिन्ह लग जाएगा मार्वेलस, बहुत अच्छा। सुंदर के लिए लिख सकते हैं ब्यूटीफुल, और अचानक कोई बोलेगा तो अचानक जो है उस अवस्था में हम आश्चर्य का भाव व्यक्त करते लिखेंगे ब्यूटीफुल। फिर बहुत खूब, इसको हम लिख सकते हैं वेल डन, बहुत खूब, बहुत अच्छा किया, उसको ये भी बोलते हैं बहुत अच्छा किया या बहुत खूब, वेल डन। फिर आश्चर्यजनक, तो इसको लिखते हैं वंडरफुल। फिर डकैती, तो डकैती को अचानक हो, रात को कोई कहे डकैती हो गई और उसमें कोई आश्चर्य का भाव व्यक्त करे तो हम लिखेंगे रॉबरी, तो रॉबरी को इस तरह से लिखेंगे। भूकंप, अचानक भूकंप आ जाए और कोई भूकंप आया है तो आदमी आश्चर्य व्यक्त करेगा, तो उस अवस्था में हम लिखेंगे अर्थक्वेक। बलात्कार,
बलात्कार, रेप। और फिर मान लीजिए अमेरिका देश के बारे में कोई ऐसी बात की है जो कि अविश्वसनीय लगे, तो वहाँ भी आश्चर्य का भाव व्यक्त होगा, और तब हम लिखेंगे, यह हो जाएगा बलात्कार के लिए रेप, फिर अमेरिका के लिए अमेरिका, और यह जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से शहर है कानपुर, तो कानपुर लिख के और यह जो है चिन्ह लगा देंगे। फिर कहानियाँ, मान लीजिए कोई ऐसी कहानियाँ हैं कि कोई किताब है जिसमें कहानियों का संग्रह है और वो कहानियों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो हम बोलते हैं कहानियाँ यानी स्टोरीज। पत्रिकाएँ, ऐसे ही मैगजीन्स, मैगजीन्स यह हो जाएगा पत्रिकाएँ, मैगजीन्स। मान लीजिए बादल। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनको हम शब्दों के द्वारा जो है आश्चर्य का भाव, सरप्राइज का भाव व्यक्त कर सकते हैं। अब तो इस तरह से हमने देखा कि 24 उदाहरणों के माध्यम से हमने कुछ शब्दों को, चाहे वो व्यक्ति का नाम है, चाहे कोई थिंग है, या कोई और जो घटनाएं हैं वो घटनाएं, कोई शहर, कोई देश, कोई नगर, कोई व्यक्ति, तो इस तरह से हम शब्दों के द्वारा आश्चर्य का भाव आसानी से व्यक्त करते हैं। रूल 4 में देखें, जो ऐसे वाक्य आते हैं तो इसमें कर्ता होता है। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता होता है, कर्ता के बाद कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने आते हैं। फिर उसके बाद विशेषण का शब्द आता है और उसके बाद क्रिया का क्रिया आता है। जैसे हिंदी उदाहरण से आप देखें, वह कितना मोटा है, तो इसमें कर्ता जो है वह है, यह जो कर्ता है, कर्ता वह है, और कितना इसमें से, यह जो कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये जो 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों में से कोई एक आएगा। जैसे कितना आया, फिर उसके बाद विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो है वह मोटा है, और क्रिया जो है वर्ब है। तो इस तरह का हिंदी वाक्य बनता है। और इसकी इंग्लिश वाक्य इस तरह से बनती है, सबसे पहले हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव का शब्द ले आएंगे, उसके बाद हम कर्ता वह लिखेंगे, और फिर वर्ब इज लिखेंगे। तो वह कितना मोटा है, तो इसका हो जाएगा हाउ। पहले हम लिखेंगे हाउ, और फिर हो जाएगा हाउ फैट एडजेक्टिव हो गया। पहले हाउ लगा, फिर फैट एडजेक्टिव आया, फिर कर्ता ही हो जाएगा, तो हाउ फैट ही, और फिर वर्ब हमारा इज हो गया, और फिर ये जो हो गया विस्मय सूचक चिन्ह। तो इस तरह से वो बोलेंगे वह कितना मोटा है, हाउ फैट ही इज। तुम कैसे मूर्ख हो, तो यहाँ लिखेंगे फिर अगेन हाउ और मूर्ख, हाउ फुलिश, और फिर सब्जेक्ट हो गया यू, और यू के बाद जो है वर्ब आर हो जाएगा। तो हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, हाउ फुलिश यू आर। फिर वह कितनी भोली भाली है, तो लिखेंगे हाउ सिंपल, और कर्ता हो जाएगा शी, और उसके बाद हमारा वर्ब हो जाएगा इज। तो हाउ सिंपल सी इज। फिर रात कितनी काली है, तो रात कितनी काली है, यहाँ सब्जेक्ट रात है, और कितनी, तो लिखेंगे हाउ और काली के लिए लिखेंगे डार्क, हाउ डार्क, और रात द नाइट, हाउ डार्क द नाइट, और इज, और फिर संबोधन का चिन्ह। तो हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी काली है। वह कितना अजीब आदमी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हाउ पेक्यूलर, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा द मैन, हाउ पेक्यूलर द मैन इज, पेक्यूलर की जगह स्ट्रेंज भी यूज कर सकते हैं। तो हाउ स्ट्रेंज द मैन इज, कितना अजीब आदमी है, वह कैसी सुंदर है, तो इसको लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल शी, कर्ता हो गया, फिर इज, तो हाउ, फिर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और फिर कर्ता सब्जेक्ट हो गया हमारा शी और इज। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम इन सभी वाक्यों को बना सकते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। यह कितना मोटा है, तो लिखेंगे हाउ फैट दिस इज, यह कितना मोटा है, वह कितना पतला है, तो हाउ थीन ही इज,
हाउ थिन ही इज़, वह कितना पतला है। हम क्या लिखेंगे, हाउ थिन ही इज़, वह हो जाएगा हाउ थिन ही इज़, वह कितना पतला है। वे कैसे लोभी हैं, तो यहाँ हो जाएगा हाउ 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 ग्रीडी, हाउ ग्रीडी, हाउ ग्रीडी, फिर हो गया एडजेक्टिव हो गया और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दे। तो हाउ ग्रीडी दे, और चूंकि दे प्लूरल है तो आर का यूज कर लेंगे। तो हाउ ग्रीडी दे आर, हाउ ग्रीडी दे आर, तुम कितने धूर्त हो, तुम कितने धूर्त हो। तो हम लिखेंगे हाउ और फिर कनिंग मीन्स धूर्त, हाउ कनिंग, और फिर हो जाएगा यू और आर, हाउ कनिंग यू आर, तुम कितने धूर्त हो। हाउ कनिंग यू आर, तुम कितने धूर्त हो, तुम कितने धूर्त हो। हाउ कनिंग यू आर, वह कितनी सुशील है। तो लिखेंगे हाउ हाउ जेंटल, हाउ जेंटल, हाउ जेंटल, और हो जाएगा शी और इज। तो हाउ जेंटल शी इज, वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है, हाउ जेंटल शी इज। और अगर हम लिखते हैं वह कितनी सुशील थी, तो हो जाएगा हाउ जेंटल शी वाज, हाउ जेंटल शी वाज, वह कितनी सुंदर थी। फिर उसके दांत कितने उजले हैं, उसके दांत कितने उजले हैं। तो यह लिखेंगे हाउ हाउ वाइट, हाउ वाइट हीज टीथ है, हाउ वाइट हीज टीथ आर, यह हो जाएगा उसके दांत कितने उजले हैं। हाउ वाइट हीज टीथ आर, उसके दांत जो है कितने उजले हैं। फिर आगे हमारा हुआ लोग कितने बेवकूफ़ हैं, लोग कितने बेवकूफ़ हैं। तो हाउ फुलिश, हाउ फुलिश द मैन आर, हाउ फुलिश द मैन आर, लोग कितने बेवकूफ़ हैं। हाउ फुलिश द मैन आर, लोग कितने बेवकूफ़ हैं। तो इस तरह से रूल फोर्थ में आपने देखा कि जब हम कर्ता हो और कैसा कैसे कितना कितने कितने हो, उसके बाद विशेषण आया हो और फिर क्रिया का यूज़ किया गया हो, तो हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं हाउ, फिर एडजेक्टिव रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ब में हमारा कुछ भी हो सकता है, ईज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। तो इस तरह से वर्ब जो है ध्यान में रखते हुए और हम इस प्रकार के वाक्यों को भी आसानी से जो है विस्मय सूचक वाक्यों को प्रयोग में ला करके आसानी से इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे पार्ट 51 को भी देख करके और फिर जो है उसमें रूल फर्स्ट और रूल सेकंड को आसानी से देख करके और विस्मय सूचक शब्दों के इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो फिलहाल यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट पर बेल आइकन करना न भूलें। धन्यवाद।